बागेश्वर धाम नाम से मशहूर 26 साल के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों विवादों के घेरे में हैं। बाबा सबके मन की बात जान लेने का दावा करते हैं, लेकिन जब चुनौती मिलती है तो वो पीछे हट जाते हैं और उन चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला लगा हुआ है, जहां देश भर के संत महात्मा यहां पर कल्पवास कर रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार के बारे में, धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में इन संतों की क्या राय है, इस पर हम जान लेते हैं। हमारे साथ दंडी समाज सन्यासी परिषद के अध्यक्ष ब्रह्माश्रम जी महाराज हैं, शंकराश्रम जी महाराज हैं, तमाम दूसरे संत महात्मा हैं। महाराज जी, आपको भी ये प्रकरण पूरी तरीके से ज्ञात है। क्या कोई ऐसी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति आपको लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री को मिल गई है और इसकी वजह से वो चमत्कार कर रहे हैं? मेरी समझ से आज तक कभी ये नहीं आया कि जिसके पास कोई शक्ति है वो शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं होती है, वो शक्ति समाज, देश, राष्ट्र के हित के लिए होनी चाहिए। और जहाँ पर प्रदर्शन हो जाता है वहाँ पर कहीं न कहीं किसी प्रकार के व्यवधान और व्युत्क्रम उत्पन्न होते हैं। इसलिए ऐसे सभी लोगों को इस प्रकार के कृत्यों से बचना चाहिए और अपनी शक्तियों को सजो करके देश और राष्ट्र के हित रक्षण की कार्य करने चाहिए। लेकिन वो जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि किसी के भी मन की बात जान सकते हैं, वो कागज पर लिख कर दे सकते हैं, कोई गंभीर रूप से बीमार हुआ तो उसका वो अपने क्या कहते हैं साधना के जरिए इलाज कर सकते हैं, मतलब मेडिकल साइंस को भी वो गलत साबित कर रहे हैं। आपको इनके इस दावे पर यकीन है? इस तरीके का कोई भी कृत्य हमारे समझ से परे है, क्योंकि शास्त्रों ने इसके मार्गदर्शन किए हैं कि अगर तांत्रिक कोई प्रक्रियाएं इस टाइप की होती हैं तो तंत्र में इस तरीके के कई कृत्य देखे जा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सनातन धर्म में मंत्र और यंत्र के माध्यम से जो कृत्य होते हैं वो प्रदर्शन करने के लिए नहीं, स्वतः अपने लिए, देश समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य किए जाते हैं। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो पीछे हट जाते हैं, और फिर जब सवाल किए जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो संत परम सनातन धर्म पर हमला किया जाता है, सनातन धर्मियों से ही बार बार सवाल क्यों किए जाते हैं? नहीं, मेरी समझ से अगर किसी के पास इस तरीके की अपनी शक्तियां हैं और प्रदर्शन अगर होता है तो उनका सही तरीके से प्रदर्शन करके जवाब देना चाहिए और उन चुनौतियों को स्वीकार करके मुंह तोड़ करके जवाब देना चाहिए। तो आप लोग जो है 26 साल के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, आप लोग उन्हें संत मानते हैं या सिर्फ कथावाचक मानते हैं? और अगर वो खुद को संत कहते हैं तो ये सही है या गलत है? वो एक परंपरागत अपने यहाँ जो है बालाजी धाम के जो है एक महंत की गद्दी पर बैठे हुए हैं, इसलिए बालाजी के भक्त लोग जो होते हैं वो अपने आप को संत लिखें या कुछ भी लिखें, संत की परंपरा अलग होती है। लेकिन भक्त के रूप में बालाजी का दरबार लगा करके बैठे हुए लोग अपने आप को कथावाचक लिखें या संत ना लिखें, क्योंकि संत लिखने में बहुत दिक्कत है। किस तरीके की दिक्कत है? दिक्कत यह है कि इससे संतों के ऊपर भी आक्षेप आते हैं। संत कभी इस तरीके के कृत्यों को करके कहीं पर भी जो है नहीं चलता है कि वो अपने आप को प्रदर्शन करे, और जहाँ जहाँ अगर ऐसा किया गया वो लोग बहुत जल्दी जो है अपने आप को समाप्त कर गए और अपने स्थान को खो गए। किसका उदाहरण आप दे रहे हैं? इस प्रकार के हमारे यहाँ कई प्रकार के लोग हैं। निर्मल बाबा हैं, आसाराम जी महाराज हैं, और भी बहुत से लोग हैं जिन लोगों के प्रत्यक्ष उदाहरण सभी के सामने रखे हुए हैं। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब धीरेन्द्र शास्त्री जी से सवाल किया जाता है तो वो साफ साफ कहते हैं कि ये सनातन धर्म पर हमला है, संतों का अपमान किया जा रहा है, संतों से सवाल किया जा रहा है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं, इस पूरे प्रकरण? मेरा तो मानना है कि सनातन धर्म पर में किसी का हमला नहीं। सनातन धर्म पर में जो ऐसे व्यक्ति हैं जो सनातन के आड़ में अपनी पूजा करवाने के लिए ये प्रचार प्रसार का ढोंग रचाए हुए हैं, सनातन धर्म को उन्हीं से खतरा है। सनातन धर्म को सवाल से खतरा नहीं। सनातन धर्म को क्या सवाल करेगा? सनातन का अर्थ ही होता है पुरातन, जो सदा से चलता आया है वो सनातन है। सनातन को कौन सवाल करेगा? सब सनातनी है। भारतवर्ष में ही नहीं, जहाँ कहीं भी मनुष्य वो सनातनी है। क्या सनातन पर में कोई सवाल करेगा? लेकिन यदि हम सनातन के आड़ में, चाहे मैं खुद क्यों न हूँ, किसी प्रकार का इस तरह से विडंबना करते हैं। महाराज जी, सवाल ये है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो खुद को कथावाचक कहते हैं, संत मानते हैं, आपका क्या मानना है? वो संत उन्हें कहा जाना चाहिए या नहीं कहा जाना चाहिए? नहीं, संत तो कदापि नहीं कह सकते। संत आचरण होते हैं, संत आवरण नहीं होता। कथावाचक तक माना जा सकता। कथा तो कोई भी आजकल कथावाचक है, कथा करता। कथा वाचना एक कला है,
एक विद्या है जिसका प्रयोग कोई भी करता है और वो कथावाचक तक तो सीमित ठीक है, लेकिन संत मानने का तो उनका जो लक्षण है, उनकी जो एक्टिविटीज है, वही नहीं बता रहा कि वो संत हैं। और संत के नाम पर मैं तो शायद अगर संत का नाम लेते हैं कि हम संत हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा विडंबना सनातन में और कोई हो ही नहीं सकता। महाराज जी, उनके साथ जो विवाद जुड़े हुए हैं, उन विवादों की अगर हम बात करें, अगर कल को वो चीज़ें हाईलाइट होती हैं, ज़्यादा दुष्प्रचारित होती हैं, तो ये पूरे फिर संत समाज को गिना जाता है कि देखिए ये एक संत थे, इन्होंने इस तरीके का कृत्य किया, या उनको चुनौती दी गई। सीधे सीधे एक व्यक्ति का नाम लेने के बजाय पूरे संतों का नाम लिया जाता है। क्या कहेंगे आप? निश्चय ही जब कोई भी संत के वेश में आकर या अपने को संत बताकर समाज में किसी भी प्रकार का प्रपंच किया है, और जब उसका प्रपंच खुला है, तो संत समाज की ही बदनामी होती है। निश्चय तौर पर में लोग कहते हैं कि बाबा था, कोई हो चाहे बाबा न हो, लेकिन बाबा था ऐसा लोग कहते हैं, इस बाबा ने ऐसा कर दिया। तो जो साधु समाज है, संत समाज है, उनका बदनामी तो निश्चय ही होता है। और ऐसे लोगों के आचरण से आज नहीं कल इनके भी हमको लगता है कि ऐसे हम ही बदनाम होने वाले हैं इनके आचरण से। अगर आपको लगता है, आप लोगों को लगता है कि आज नहीं कल जो है इनकी वजह से आप लोगों की बदनामी हो सकती है, आप लोगों पर आक्षेप हो सकता है, तो समय रहते पूरे देश भर के संत महात्मा यहाँ इकट्ठा हैं प्रयागराज की त्रिवेणी के तट पर, आप लोग समय रहते कोई फैसला क्यों नहीं ले लेते? नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। समय रहते फैसला लेना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया फैसला क्या होगा कि हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के आपके दर्शकों को आगाह करा रहे हैं कि ऐसे लोगों से सावधान ही रहना। इससे बढ़िया और फैसला क्या हो सकता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे जो कोई भी ऐसे पाखंड में, एक धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, और भी जो ऐसे आचरण के युक्त लोग हैं, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। और अगर सनातन को बचाना, सनातन को पहचानो और ऐसे प्रपंचियों के जाल से बचो। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से समस्त आपके दर्शकों को दर्शकों को तो आपने संदेश दे ही दिया। हमें लगता है कि आपने धीरेन्द्र शास्त्री को भी अपना संदेश दे दिया। नहीं, निश्चित ये जो शब्द है, ये दर्शकों के साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री के लिए भी है। धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे न करें। कई तो अभी तक गुरु बता चुके हैं, और जितने गुरु बता चुके हैं उनकी आपस में लड़ाई हो चुकी है। मैं भी उनके फेसबुक को कई बार देखता हूँ, फोन खोलता हूँ, उनका फॉलोअर नहीं हूँ मैं, लेकिन देखता हूँ तो आपके भी फेसबुक पर जो आते वो भी दिखाई देता। कुछ ऐसे जो चुटकुले आते हैं उसको देखता रहता हूँ, तो मैंने देखा है कि बहुत कुछ होता है। तो ऐसा न करें। मतलब उनके जो इतने बड़े बड़े दावे हैं, आप उसको चुटकुला बता? मैं बिल्कुल चुटकुला भी नहीं उनको, तो मैं बता रहा हूँ कि ये दावे सब एक प्रायोजित षड्यंत्र है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं? बताइए जल्दी बताइए। किस विषय में? ये जो धीरेन्द्र शास्त्री वाला मामला है, कथावाचक होकर खुद को संत कह रहे हैं, चमत्कार के दावे कह रहे हैं, क्या लगता है कि इससे संतों की छवि धूमिल होती है? बिल्कुल, संतों की छवि एकदम खराब होती जा रही है, बिल्कुल। और जिसमें दिव्य शक्ति होती है, वो कभी भी अपनी दिव्य शक्ति दिखाता नहीं है, वो एकदम लुप्त होती है, वरना कभी प्रकट करता है। आपको क्या लगता है कि ये सब सिर्फ दिखावा है? जी हाँ, बिल्कुल दिखावा है। अगर वो संत कहते हैं अपने आप को, तो हमें नहीं लगता कि संत समाज उनको संत की उपाधि से विभूषित किया है। संत वो तथाकथित संत कहे जा सकते हैं, वो संत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि संत का काम जगत का परमार्थ करना तो है, जगत का कल्याण करना तो है, लेकिन अंधविश्वास फैलाना नहीं है। अगर सिद्धि भी है तो मैं उन सिद्धियों को क्यों ना, आज भारतवर्ष में सब जानते हैं कि कितनी गऊएं कट रही हैं, रोक लगाई। मतलब ये जो कर रहे हैं, ये अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, जादू टोना कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर परमार्थ कर रहे हैं तो हमारे देश में गऊएं कट रही हैं, पहले उन पे दिव्य शक्ति लगा करके उन गऊओं को कटना रोकना चाहिए उन्हें, तब जा करके माना जाए कि आपके पास दिव्य शक्ति। आप ये तो करके आप अंधविश्वास फैला रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही। इन्होंने, देखिए ये आपके शिष्य भी हैं, और इन्होंने बड़ी बात कही कि अगर दिव्य शक्ति है तो उस दिव्य शक्ति का उपयोग जो है वो देश और समाज के हित में होना चाहिए। यही बात अभी आप बिल्कुल यथार्थ में यही होता है कि अगर किसी के पास में कोई इस प्रकार की शक्तियाँ हैं, तो वो देश, राष्ट्र और समाज के हित में उसका प्रयोग करे, तो
उनकी दिव्य शक्तियों को पूजा जा सकता है, उसका आदर किया जा सकता है। इस प्रकार के कृत्य करने वाले कभी आदरणीय नहीं हो सकते। क्या कहा जाए? ये बिल्कुल तथाकथित अपने आप में जो है समाज को अंधविश्वास में धकेल रहे हैं, और अंधविश्वासी लोग, समाज एक ऐसा है, आज समाज में भेड़ चाल होती है, जिधर एक भेड़ जाती है उधर की तरफ सारी भेड़ें दौड़ जाती हैं। इसी प्रकार से आज ये अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है। तो ये जो बातें कह रहे हैं कि ऐसे लोग सिर्फ ढोंगी और पाखंडी ही हो सकते हैं, आप सहमत हैं? मैं इस बात को फिर से कहना चाहता हूं कि इस तरीके का अगर कोई भी किसी पीठ का, किसी गद्दी का, किसी सनातन धर्म का आश्रय लेकर के कोई कार्य करता है तो वो बिल्कुल निश्चित ही गलत है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। समाज के लोगों को भी सोचना चाहिए, इन लोगों के पास जाने से बचें और इन लोगों से दूरियां बनाएं। क्या आप जैसे धर्माचार्य जो माघ मेले में बैठे हुए हैं, इस बारे में आने वाले दिनों में कुछ चर्चा करेंगे, कुछ फैसले ले सकते हैं? जरूर समय आते ही हम लोग सभी लोग एक मंच पर आकर के इसका कोई न कोई निर्णय लेंगे और इस निर्णय को सार्वजनिक रूप से आप लोगों के मध्य रखेंगे। क्या कहेंगे, अगर इनको कोई संदेश देना हो धीरेन्द्र शास्त्री को, तो क्या देंगे आप? अपने आप को बचाएं और अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें। अगर आपके पास दिव्य शक्तियां हैं तो उनकी चुनौतियों को स्वीकार करें और चुनौतियों का जवाब दे करके उन दिव्य शक्तियों के द्वारा देश, राष्ट्र और समाज का हित रक्षण करें। इसके अलावा कुछ न करें। यही मेरी उनसे धीरेन्द्र शास्त्री के लिए एक संदेश है, एक सलाह है। बिल्कुल, आप बताइए कि इससे क्या लगता है कि ये अंधविश्वास और जादू टोना या पुरानी जो परंपराएं थी उनको बढ़ावा मिल रहा है? जो स्वामी जी बात कहे हैं हमारे, वो हमको स्वीकार है। मतलब स्वामी जी जो बातें कह रहे हैं आप भी उससे सहमत हैं? हाँ जी। महाराज जी, इसका हल क्या है? कैसे इस तरह की विवादों से आप लोग बच सकते हैं? नहीं, इस तरह के विवादों से हम लोगों को बचने का है ही नहीं। हम लोग विवाद में ना हैं, अपने विवाद में कोई मतलब है। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनका पर्दाफाश जरूर होता है। वो आज नहीं कल अपने आप उनका कृत्य जो है उजागर हो जाता है और फिर वो ये समाज में नंगे हो जाते हैं। हमें बचने की कोई आवश्यकता नहीं। सनातन है ना, सनातन को कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, न होगा। बस ये लोग अपने आप का नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो चंद दिन का है कि वो चमक जो दिखाई दे रहा हो, चंद दिन जब उजागर होता नंगा होते तो बहुत बहुत संत। इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं आप लोग, इतने बड़े संत महात्मा हैं, आप लोगों को उनकी बातों पर, उनके दावों पर यकीन क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, यकीन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि हम भी इसी आवरण में, इसी बेस में बूढ़े हो गए। अब बाल दाढ़ी सफ़ेद हो गया, कुछ ना कुछ हाँ हो सकता है कि ब्रह्मचारी जैसे चमत्कार न हो हमारे पास, लेकिन कुछ न कुछ अनुभव तो संत समाज का है। तो इतना तो समझ में आता है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो ये जो हो रहा है, शायद ऐसा लगता नहीं है कि नहीं ये सब है, ये सब सिर्फ प्रायोजित षड्यंत्र है। और कहीं न कहीं आप जहाँ कहीं भी पहले जैसे हम लोगों ने कहा, आपके द्वारा भी आप मानते हैं कि ये सिर्फ मार्केटिंग है? मार्केटिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ मार्केटिंग है, प्रायोजित है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। साफ तौर पर कहा जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री भले ही बड़े बड़े दावे करें, उनके दावों पर यकीन करके लाखों की भीड़ जुटती हो, लेकिन प्रयागराज के माघ मेले में त्रिवेणी की तट पर जो संत महात्मा मौजूद हैं, उनको उनके इस दावे पर कतई यकीन नहीं है। वो उन्हें ढोंगी और पाखंडी बता रहे हैं, और वो साफ तौर पर यह भी कह रहे हैं कि वो संत कतई नहीं हो सकते। संत इस तरीके का आचरण कतई नहीं रखता है। संत आवरण नहीं कभी ओढ़ता है, संत दिखावा नहीं करता है, मार्केटिंग नहीं करता है, प्रचार नहीं करता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री को प्रयागराज के माघ मेले में मौजूद संत महात्माओं ने साफ संदेश दिया है कि इस वक्त रहते संभल जाइए, नहीं आपका अंजाम भी बाकी दूसरे लोगों की तरह हो सकता है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।